राजस्थान का बजट आ गया है और इस बार आंकड़ा सुनकर आप ठहर जाएंगे। 11 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री दिया कुमारी विधानसभा में खड़ी होती है। करीब 3 घंटे तक भाषण चलता है और आखिर में सामने आता है 6,10,956 करोड़ रुपए का बजट। पिछली बार से करीब 52,000 करोड़ रुपए ज्यादा। वहीं कुल आंकड़ा 21,52,100 करोड़ रुपए बताया गया, जो पिछले साल के मुकाबले 41.39% ज्यादा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसे ऐतिहासिक बताते हैं, लड्डू खिलाए जाते हैं और सरकार कहती है यह फ्यूचरिस्टिक बजट है। लेकिन सवाल वही, आपके हिस्से में क्या आया? इस बजट में सबसे पहले शुरू करते हैं युवाओं से। 4 लाख नौकरियों का रोड मैप पेश किया गया है। कब और कैसे, इसकी डिटेल आना अभी बाकी है, लेकिन घोषणा बड़ी है। 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को टेबलेट या लैपटॉप खरीदने के लिए 20,000 रुपए का ई वाउचर भी मिलेगा, यानी डिजिटल भविष्य की बात इस बजट में की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत खर्च, 42,000 किलोमीटर सड़कों का लक्ष्य, 60 नए सीएनजी स्टेशन और 250 ईवी चार्जिंग पॉइंट की भी घोषणा की गई है। यानी इस बजट में रफ्तार बढ़ाने की कोशिश साफ दिखाई दे रही है। आम आदमी के लिए राज्य सुरक्षा योजना लाई गई है। दावा है कि एक्सीडेंट केस में बिना दस्तावेज भी मुफ्त इलाज मिल सकेगा। कर्ज के दस्तावेजों पर रजिस्ट्रेशन दर 1% से घटाकर 0.5% कर दी गई है। दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों पर 50% तक टैक्स में छूट भी की गई है। सरकारी अस्पताल में अगर मौत हो जाए तो शव को घर मुफ्त पहुंचाने की भी सुविधा इस बजट में दी गई है। मध्यम वर्ग और निवेशकों को भी राहत देने की कोशिश की गई है। किसानों के लिए 20,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज, गेहूं पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस। कृषि बजट 1,19,408 करोड़ रुपए है, जो पिछले साल से ज्यादा है और जीएसडीपी का 5.55% बताया गया है। डेयरी सेक्टर के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान है। सरकार का दावा है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और पशुपालन को एक नई दिशा मिल सकेगी। इस बजट में पर्यावरण भी एजेंडे में है। अरावली के 4,000 हेक्टेयर क्षेत्र में दीवार, जल संरचना और बीजारोपण के लिए 130 करोड़ रुपए, अवैध खनन पर सख्ती का दावा, वन भूमि के बदले जमीन देने के लिए 1,000 करोड़ का लैंड बैंक। अगले साल 10 करोड़ पौधे लगाने का भी लक्ष्य रखा गया है। नेचुरल फार्मिंग के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और कार्बन क्रेडिट रेटिंग का पायलट प्रोजेक्ट भी शामिल है। अब इस बजट को लेकर राजनीतिक गलियारों में क्या चर्चा हो रही है, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सचिन पायलट ने इसे निराशाजनक बताया और कहा कि सरकार को कर्ज लेना पड़ेगा, जिससे महंगाई बढ़ेगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, घोषणाएं ज्यादा है, ठोस कुछ भी नहीं। वहीं मुख्यमंत्री का जवाब है कि 10 संकल्पों का बजट है। प्रति व्यक्ति आय 2 लाख रुपए से ऊपर पहुंची है और घाटा 8,000 करोड़ कम किया गया है। सरकार का दावा है ये बजट सर्व सुखाय सर्व हिताय है। तो तस्वीर साफ है, सरकार ने बड़ा विजन रखा है, जिसमें युवा, किसान, महिला, मध्यम वर्ग, इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण सबको शामिल करने की कोशिश की गई है। लेकिन असली कहानी अब शुरू होगी। घोषणाएं जमीन पर कब उतरेगी? 4 लाख नौकरियां कब दिखेगी? 42,000 किलोमीटर सड़कें कब बनेगी? और महंगाई का क्या होगा? बजट पेश हो चुका है, अब इंतजार है अमल में लाने का। अब आप बताइए, आपको इस बार का बजट कैसा लगा? बजट की कौन सी बातें आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी? कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी ही तमाम खबरों और वीडियो के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके साथ मैं मुकेश चौधरी। ये खबर लिखी है मेरे लिए मेरे सहयोगी साक्षी सिन्हा ने और आप देख रहे थे ग्राउंड कास्ट।